अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उनमें से पहला जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस कंपनी गिट्स की तरफ से रिलीज़ किया गया नया मिसल है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि किस किस्म का ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज मिसल हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड नेवल डोमेन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। कल ही ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान नेवी की जो एक वॉरशिप है पीएनएस असलत के नाम से, जो कि हमारा एक जुल्फिकार क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, वो जल्द ही इस महीने के एंड पर बांग्लादेश का विजिट करेगा। और ये न्यूज़ इस वजह से इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि पाकिस्तान की एक एक्टिव वॉरशिप जो है वो बांग्लादेश का विजिट करेगी। उनका जो वहां पर एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट के नाम से, वहां पर एंकर करेगी, वहां पर स्टेशन रहेगी। और इसी दौरान बांग्लादेश नेवी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल के रीजन में पीएनएस असलत ये वहां पर वॉर गेम्स को कंडक्ट करेगी, डिफरेंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने भी खबरों में सुना होगा कि ज्यादातर जो इंडिया के मिसाइल टेस्ट हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हैं वो इंडिया जो है वो बे ऑफ बंगाल के रीजन में कंडक्ट करता है। चाहे ब्रह्मोस सीरीज के मिसाइल्स का टेस्ट हो, अग्नि सीरीज के मिसाइल्स का टेस्ट हो, तो ये तमाम चीजें जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर कंडक्ट की जाती हैं। और इसी वजह से ये एक काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन है, क्योंकि इसके आसपास जो है इंडिया की काफी ज्यादा सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। और इस रीजन में पाकिस्तान पहली बार एक्सरसाइज को कंडक्ट करने जा रहा है, और वो एक्सरसाइज होगी जो कि हम बांग्लादेश नेवी के साथ कंडक्ट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा इंडिया के लिए कि ना सिर्फ हम लोग अपनी वॉरशिप्स को उनके बैकयार्ड में लाने में कामयाब हो गए, साथ ही साथ उस टाइम के ऊपर हमारे साथ बांग्लादेश जैसी एक कंट्री मौजूद होगी जो कि पास्ट में इंडिया के साथ काफी ज्यादा अलाइंड होती थी शेख हसीना के डिक्टेटरशिप रूल की वजह से। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये एक काफी ज्यादा हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इवेंट है कि पाकिस्तान नेवी की वॉरशिप्स जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर जाकर एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करेंगी। और इनिशियल फेज के अंदर ये जो विजिट है ये तकरीबन 5 से 6 दिन का होगा, जो पीएनएस असलत चिटागोंग पोर्ट के ऊपर डिप्लॉय होगी। लेकिन हो सकता है ये जो टाइम पीरियड है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो इसके बारे में हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरी भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है वो पाकिस्तान की जो हमारी स्टेट ओन्ड गिट्स कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उन्होंने रिपोर्टेडली किसी एक नई टाइप का मिसाइल लॉन्च किया है या फिर उसको एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान अनवील किया है। ये उस पर्टिकुलर मिसाइल की एक फोटो है जिसको कल से काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इवन दो ये फोटो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसके बारे में क्लियर अजम्पशन लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो एक सर्टेन चीज है जो कि यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं वो इस मिसाइल के कंट्रोल सर्फेसिस है या फिर कंट्रोल फिन्स है, जिसकी वजह से ये मिसाइल मनूवर कर पाती है। तो उन फिन्स को अगर आप देखें तो उनकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, मींस के यहाँ पर इस मिसाइल की जो ओवरऑल मनूवरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है। और जनरली यहाँ पर ये जो डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें दो टाइप्स के मिसाइल सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो है वो लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनमें हमें ऐसा लॉन्ग फिन डिजाइन देखने को मिलता है। और दूसरे जो होते हैं वो लाइटिंग म्यूनिशन होते हैं, जैसे कि रशियन लैंडसेट म्यूनिशन होगी, तो इनके भी फिन्स काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं जो कि इनको मैन्युवरेबिलिटी में काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो गिट्स का जो ये नया मिसाइल है ये इन दोनों मिसाइल टाइप्स में से कोई एक हो सकता है। और अगर एज अ होल गिट्स के वेपन सिस्टम के लाइनअप की बात करें तो उसमें लाइटिंग म्यूनिशंस भी मौजूद है, जिसमें ब्लेज सीरीज की जो लाइटिंग म्यूनिशंस है वो हाल ही में आइडियाज 2024 में गिट्स ने उनको रिवील किया है, वो भी मौजूद है। उनकी पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा मुशाबत रखता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के यूएवी सिस्टम्स के लिए बनाए गए हैं। पहले आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोग काफी टाइम तक शापर 1 के साथ बर्क मिसाइल को यूज करते रहे, जो कि बर्क सीरीज का सबसे पहला मिसाइल था और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करता था। और शापर 1 के साथ हम लोग इसी को यूज करते रहे। लेकिन जब से हमने शापर के नए और एडवांस वेरिएंट्स को डेवलप किया है और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने भी काफी ज्यादा केपेबल यूएवी सिस्टम्स को इंडक्ट किया है, तो उसके हिसाब से फिर हमें अपने जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनकी भी रेंज को इंक्रीज करना था। और इसी के लिए गिट्स ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें बर्क सीरीज के मिसाइल्स के अंदर ही हमने नए मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू किया जो कि मोर एडवांस हैं और उनकी रेंजेस भी ज्यादा हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स को गिट्स ने आइडियाज 2024 में भी अनवील किया था, उनमें से कुछ की आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, जिसमें बर्क 25G, बर्क 50E जैसे मिसाइल्स मौजूद हैं। और इनकी जो रेंज है वो पहले 5 से 6 किलोमीटर से इंक्रीज करके 14 से 15 किलोमीटर कर दी गई है। और जाहिर सी बात है अगर इतनी रेंज को अचीव करवाना है तो डिजाइन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो मिसाइल है जिसकी पिक्चर्स कल से वायरल हो रही हैं ये गिट्स की तरफ से ही एक नया नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो सकता है, जिसको हम लोग फ्यूचर में
अपने यूएवीज के साथ इंटीग्रेट करें, जो कि ओवरऑल हमें एक काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।